यदि कोई बहुत बड़ा आदमी हो उम्र में और यदि वो चला आए तो जो उससे छोटा है वो खड़े होकर के प्रणाम करे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति बहुत उम्र में छोटा है, लेकिन जब वो पहुंचे और बड़े बड़े उम्र में भी जो लोग हैं वो खड़े होकर के प्रणाम करने लग जाए तो ये आश्चर्य की बात है। किसी छोटे को प्रणाम करे तो ये आश्चर्य की बात है। राम जी उम्र में छोटे हैं और जितने भी जनक के जो दूत हैं, जो परिगण हैं, वो सब बड़े हैं, लेकिन राम को प्रणाम कर रहे हैं। प्यारे, जब जीवन में बुद्धत्व प्राप्त होता है, जब किसी के अंदर ज्ञान का वर्धन होता है तो फिर उम्र नहीं देखी जाती, भले ही वो छोटा क्यों न हो, लेकिन यदि ज्ञान प्रकट हो गया है, यदि भक्ति प्रकट हो गई है तो फिर वो प्रणम्य हो जाता है, फिर सारा संसार उसे प्रणाम करता है। भागवत में जब सुखदेव जी आए हैं ना परीक्षित जी के पास, जैसे ही सुखदेव जी का आगमन हुआ तो वहां न जाने कितने बड़े बड़े संत मुनि ऋषि महात्मा थे। उन ऋषि महात्माओं में व्यास जी भी थे। योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च, व्यास जी भी थे। और व्यास जी सुखदेव जी के पिताजी हैं, लेकिन व्यास जी भी सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। वहां जितने भी ऋषि मुनि संत महात्मा थे सब खड़े होकर के सुखदेव जी को प्रणाम कर रहे हैं। जैसे यहां राम को जितने भी बड़े बड़े वहां गण थे वो सब प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बात उम्र की नहीं है, बात है भीतर प्रकट हुआ ज्ञान, बाहर से ले हुआ ज्ञान नहीं, अंदर से प्रकट हुआ ज्ञान जब किसी के अंदर फूटता है तो फिर वो प्रणम्य हो जाता है, सारा संसार फिर उसे प्रणाम करता है, सारा संसार फिर उसकी प्रशंसा करता है। जैसे जब शूर्पणखा राम जी के पास आई ना, शूर्पणखा जब राम जी के पास आई तो शूर्पणखा कहती है, तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। मेरे जैसी इस संसार में कोई दूसरी नारी है ही नहीं, और इसलिए आज तक मैं कुंवारी बैठी रही क्योंकि मेरे लायक कोई दूसरा पुरुष था ही नहीं। मैं सर्वश्रेष्ठ नारी हूं तीनों लोकों में। अपनी प्रशंसा खुद कर रही है, कोई दूसरा नहीं कह रहा, खुद कह रही है कि मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं। जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा खुद कर रहा है इसका मतलब वो अंदर से खोखला है, अंदर से खाली है। और जिसका सारा समाज, सारी दुनिया प्रशंसा करे, समझना वो अंदर से भरा हुआ है। अनुसुईया की प्रशंसा तीनों लोकों में होती है। स्वयं महादेव, देवों के देव महादेव श्री हरि ब्रह्मा जी दरवाजे पर आकर के भीख मांगते हैं। कितना महान व्यक्तित्व है कि तीनों देवताओं को अपने दरवाजे पर ला करके खड़ा कर दिया। राम छोटी सी उम्र में सारा
समाज जिसे देख देख करके, जो कौल भील थे वो बार बार भगवान को देख करके कह रहे हैं, ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। अरे सखी, वो माँ बाप कैसे रहे होंगे जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे बालकों को वन में भेज दिया है। कितने सुंदर, कितने महान, कितने दिव्य हैं ये, इन्हें कैसे छोड़ दिया होगा वन में। ते पितु कहु सखी कैसे, जिन पठे बना बालक ऐसे। शूर्पणखा अपनी प्रशंसा खुद कर रही है क्योंकि अंदर से खोखली है। तो फिर उसके साथ क्या हुआ? कट गई नाक, क्योंकि अंदर से खोखली है। लेकिन राम सुखदेव जी अंदर से भरे हुए हैं, बुद्धत्व से, साधुत्व से, ज्ञान से, प्रेम से, करुणा से। तेहि अवसर आ ए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। जैसे राम और लक्ष्मण आए तो वहां जितने भी बड़े बड़े लोग थे सब उठ के खड़े हो गए। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। भैया एक दिन क्या हुआ, विश्वामित्र जी विश्राम कर रहे थे और राम और लखन दोनों गुरु जी के चरणों की सेवा कर रहे थे। राम जी ने कहा, गुरु जी, लखन भैया के अंदर जनकपुर देखने की बड़ी प्रबल इच्छा हो रही है, जनकपुर देखना चाहते हैं। अच्छा जी गुरु जी, जनकपुर देखना चाहते हैं, लेकिन लखन जी को थोड़ा सा संकोच हो रहा है, डर लग रहा है, इसलिए वो आपसे कह नहीं पा रहे। विश्वामित्र जी ने मनी मन में सोचा कि संकोच का और डर का स्वभाव तो राम का है, लखन और संकोच, लखन के अंदर और डर, ऐसा तो हो नहीं सकता। लखन हृदय लालसा विषेखी, जाय जनकपुर आयहु देखी। नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोचा डरा प्रगट न कहि। प्रभु सकोचा डरा प्रगट न कहि। लेकिन जो राउरा आ यसु में पाव, नगर दिखाई तुरंत ले आ।